लूटकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल कुमार है, जो मोहम्मदपुर का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि 7 जनवरी को ऑटो बुक किया गया था, जिसके बाद रामपुर गांव के पास ड्राइवर का हाथ पैर बांधकर झाड़ी में फेंक दिया गया था। इसी मामले में पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। के रास्ते में ही उन्होंने क्या किया, इनको टेम्पो को लूट लिया और ड्राइवर को बंधक बना दिया। ड्राइवर को वहीं पर बंधक बना करके हाथ पैर बांध के और उसको बगल की झाड़ी में फेंक दिया था उसको। इस कांड को हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के मदद से इसको सॉल्व कर लिया है। दूसरे साथी हैं, उनके घर से टेम्पो के अन्य पार्ट्स भी बरामद हुए और टेम्पो जहाँ पे बेहटा में रखा हुआ है वहाँ से भी रिकवरी की संभावना है हम लोग की टीम। वहीं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। इलाके में 300 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है और लोग टोंका लगाकर बिजली जला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी हर महीने 100 से 200 रुपए वसूलते हैं, लेकिन इसकी रसीद नहीं दी जाती। ऐसे में साफ है कि विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं देता है, हम लोग नहीं मिलता है। हर महीने पैसा ले हाँ, हर महीने ले जाता है पैसा। पैसा नहीं देते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो लाइट काट देता है। हाँ। हम लोग रिसीव मांगते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग तो देवे नहीं करते, तब मांगे लगे कैसे मांगेंगे हम। और देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईबी के सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ, जेएम, एचएम एक साथ मिलकर धार्मिक सभाओं, मंदिरों, दक्षिणपंथी नेताओं, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, आईईडी, लोन वुल्फ हमले, आत्मघाती हमले कर सकते हैं। पीओके में लॉन्च पैड पर विभिन्न संगठनों के आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई है और इन हमलों के लिए आतंकी संगठन करतारपुर कॉरिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों और वामपंथी उग्रवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हमारे देश भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पकड़े जाने वाले आतंकी संगठन के स्लीपर सेल, जो चाहे बिहार में, वेस्ट बंगाल में और कुछ उत्तर प्रदेश में भी, इन्होंने अपना आधार कार्ड, अपनी पूरी प्रमाण पत्र और अपने उस चीज़ों को पूरी तौर पे दस्तावेज तैयार कर लिया है, जिससे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके अपने रोजी रोटी के नाम पे पाकिस्तान, टर्की और चीन, और मैं आपको बताऊं, जो तालिबान का जो अभी सोच है वो इतना जबरदस्त है कि एलओसी के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर, छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हों, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। जब हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों का शहादत हो चुका है आपके चुनावी में और राजनीति माहौल में, तो हमारे प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर का जो इंसिडेंट है वो बहुत साजिश वाला है, सीमा के एकदम नजदीक हुआ है। तो हमें राजनीति नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। और इन हालातों को देखते हुए जहां तालिबान, चीन, पाकिस्तान और टर्की का एक साथ समन्वय हो रहा है, उसका खास कारण है कि विश्व में जो भारत की स्थिति है उसको लगातार इन हरकतों से कमजोर किया जाए और देश के ऊपर इस तरह का दबाव दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल देखिए कितनी बयानबाजियां हो रही हैं, और बयानबाजी का मकसद क्या है? केवल सरकार को अस्थिर करना, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। आईबी की तरफ से किए गए इस खुलासे के बाद सीमा पर सुरक्षा प्रहरी जो है वो चौकस हो चुके हैं। 24 घंटे अपनी नज़र को पैनी कर रखे हैं, ताकि सीमा के उस पार से अगर कोई हरकत होती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, नकेल कसी जाए। 16 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, उसके बाद सीमा पर कह सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इंटरनल एजेंसियां जो है वो दिन रात इस बात की तहकीकात कर रही है
कि क्या जो बातें आईबी की तरफ से अपनी इस रिपोर्ट में बताई गई है उसके आधार पर जो नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहाँ से आतंकी संगठन के लोग जो नापाक मंसूबे पाल रखे हैं अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुँचाने की कवायद में वाकई जुटे हुए हैं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो बॉर्डर इलाके हैं नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ और किस तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए इस पर गंभीर चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए आपको बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर पार्टी ने संज्ञान लिया है। दरअसल सांसद अजय निषाद ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ एक बयान दिया था। निषाद ने सहनी को जेल भेजने और एनडीए से चले जाने की बात कही थी और इसी को लेकर दिल्ली में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तारकिशोर प्रसाद ने मीटिंग की तो इन बयान पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां तारकिशोर प्रसाद यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने सांसद निषाद को बिहार निवास में बुलाकर मुलाकात भी की है। उन्होंने साफ तौर पर निषाद को ये नसीहत दी है कि बयानबाजी से बचने की जरूरत है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सियासी गलियारों की, जहां अजय निषाद के मुकेश सहनी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आसपास मीटिंग में बातचीत की और उन्होंने साफ लहजे में उन्हें नसीहत दे डाली है कि बेफिजूल की बयानबाजी से इस वक्त बचने की जरूरत है। एनडीए बिहार में मजबूत है और कार्यकाल पूरा करेगा। इनको जहां जाना है जाए। इनके विधायक इनके साथ नहीं है, ये अकेले डफली बजा रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले प्रचार कर रहे हैं। मेरा बार बार कहना है कि इनके 3 विधायक, ये पार्टी के वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके जो 3 विधायक वो कहाँ है, वो यूपी में क्यों नहीं देख रहे? वो तीनों विधायक आपको लगता है कि अगर ये छोड़ के जाते हैं, अगर यूपीए की तरफ जाते हैं, लालू यादव के साथ अगर जाने की कोई बात आती है तो इनके तीनों विधायक इनके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे। इनके तीनों विधायक इनके संपर्क में नहीं है। इनके हम लोग के संपर्क में तो जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। वो तो आप विधायक से भी पूछ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है। इनके विधायक को लगता है कि अगर हम विधायक बने हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है। उनका जनाधार भी भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, तब ये चुनाव जीत के आए हैं। ये अकेले डफली बजा रहे हैं, तो इनके डफली से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सेहत में नहीं पड़ने वाला। तो आपने सुना किस प्रकार अजय निषाद ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ मुकेश सहनी को लेकर कहा था। और इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, बिहार में इन दिनों सियासत काफी चरम पर हो रही है, बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में आज जब तारकिशोर प्रसाद ने साफ लहजे में कहा है कि बयानबाजी से बचना है, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जब मुकेश सहनी ने लालू यादव के प्रति अपने प्रेम को दिखाया था, जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारी विचारधारा और लालू जी की विचारधारा जिस दिन मिल जाएगी उस तरह जाने का उन्होंने संकेत दिया था, जिस तरह से उनका बयान आया था। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना छोटा भाई बताया था। उसी के बाद बीजेपी सांसद मुजफ्फरपुर से हैं अजय निषाद, उन्होंने पलटवार किया था और मुकेश सहनी को साफ साफ शब्दों में कहा था अगर वो जाना है तो चले जाएं, उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, मुकेश सहनी के संपर्क में नहीं है। तो एक तरह से अजय निषाद की तरफ से जो पलटवार किया गया था, उसके बाद एनडीए के भीतर मुकेश सहनी बनाम अजय निषाद की लड़ाई में धीरे धीरे ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही थी। इसके बाद मुकेश सहनी के भी सुर नरम पड़े हैं। उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने इस पर चर्चा की है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज दिल्ली में बिहार निवास में अजय निषाद से बात की है और उनको इस बात को लेकर के हिदायत दी है, उनको नसीहत दी है कि फिलहाल बयानबाजी न करें मुकेश सहनी को लेकर के। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के भी सुर थोड़े नरम पड़े हैं। उसके बाद अजय निषाद को भी और बाकी जो नेता मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी के नेता अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने, तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि मुकेश सहनी को लेकर फिलहाल कोई बयानबाजी न करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितेश, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत इन दिनों